हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन ए टू जेड ऑफ कंजक्शंस। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कंजक्शंस क्या होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंजक्शन होती क्या है। कंजक्शन बेसिकली वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को या दो जो है ना दूसरे वर्ड्स को वो आपस में कनेक्ट करता है और उसको एक मीनिंग देता है, नया मीनिंग देता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये जहाँ तो क्या होता है, एक तो ये सेंटेंस को सिंपल कर देता है और दूसरा ये है उसको छोटा भी कर देता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही इज ऑनेस्ट, कि वो लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदार है। शी इज इंटेलिजेंट, तो अब मतलब वो लड़की जो है वो इंटेलिजेंट है, लड़का जो ऑनेस्ट है। हम उसको एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं, ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट। वो ईमानदार है और वो इंटेलिजेंट है। हम दो सेंटेंस बनाने की बजाय एक ही में लिख सकते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉलर, राम अच्छा बॉलर है, श्याम इज ए गुड बॉलर, श्याम भी अच्छा बॉलर है। तो उसको दो सेंटेंस लिखने के बजाय हम एक में कह सकते हैं, राम एंड श्याम आर गुड बॉलर्स। राम और श्याम अच्छे बॉलर्स है, बात तो एक ही है। तो इसमें हम बिल्कुल सेंटेंस छोटा हो गया बिल्कुल, है ना। रिपीट जो करने की जरूरत भी नहीं रही, हमने सिर्फ एंड ऐड किया बाकी इसी सेंटेंस में, और इसमें हमने जो है दो सेंटेंसेस को एक में कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखो, सुरेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स। अब यहां पे हमने सुरेश और गणेश के बीच में एंड किया और उनको एज फ्रेंड्स कर दिया। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में हमने दो वर्ड्स जो है ना उनको जोड़ दिया, सुरेश और गणेश को। अभी अगला देखो, आई शैल आइदर रीड और राइट, मैं जहां पढ़ूंगा या लिखूंगा। तो यहां भी हमने जो है रीड और राइट को कनेक्ट कर दिया। तो ये दो वर्ड्स अलग अलग थे, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। आगे कई तरह के ये होते हैं और कई ये होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई जो एग्जाम्पल के तौर में जा रहा हूं, जैसे फॉर है, बट, आइदर और, नाइदर, नोर, एंड, सो, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, ये तो कुछ रेफरेंस के लिए मैंने बताए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो उसमें तीन चार कैटेगरी के होते हैं। जैसे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं और एक होती है कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो उसके बारे में क्या क्या होती है वो आगे हम जाके देखते हैं। जो कंजक्शंस दो इक्वल रैंक के जो सेंटेंसेस है उनको जोड़ती हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ती हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इक्वल रैंक के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल रैंक। जैसे हम कहें बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, पंछी उड़ते हैं और फिश तैरती है। तो ये बर्ड्स फ्लाई एक सेंटेंस है, फिश स्विम है दूसरा सेंटेंस। क्या कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट है ये, और ये इंडिपेंडेंट है। इनको एंड से हमने जोड़ा, तो ये जो अपनी कंजक्शन होगी वो होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारी होती हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक को। तो इसको अगर लर्न करना हो तो बड़ा सिंपल सा चीज होती है, फैन वॉइस। एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये 7 हमारी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उनको अगर हमने याद भी करना हो तो हम फैन वॉइस करके उनको याद कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में एक एक की चर्चा डिटेल में करेंगे।
एंड का प्रयोग हम वहां पे करते हैं यहाँ पे एक कार्य जो है दूसरे के क्रम में हो, सीक्वेंस में हो। जैसे एक काम होगा तो फिर दूसरा होगा। तो जैसे सेंटेंस देखें, कामनी सेंट इन हर एप्लीकेशन, कामनी ने अपनी एप्लीकेशन भेजी, एंड वेटी फॉर ए रिस्पॉन्स। अब पहले कामनी एप्लीकेशन भेजेगी तभी तो इंतजार करेगी ना उनका क्या रिस्पॉन्स आया है। एंड का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जब दो व्यक्तियों की एक ही एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, तो हम एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं राम एंड सीता गो टू स्कूल, बजाय कि हम अलग अलग सबका बोले। अगर 3 हो जाए तो हम कह रहे हैं द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो यहां हमने राम और सीता की बात हो रही थी, हमने एक ही सेंटेंस में बोल दिया बजाय कि इतने सेंटेंस बोलने के। राम एंड सीता गो टू स्कूल, तो हमने यहां पे एंड कंजक्शन से ज्वाइन करके उसको शॉर्ट कर दिया। कई बार एक व्यक्ति की 2 क्वालिटीज दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं एंड का। जैसे राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, दूसरा सेंटेंस है राम इज ए विनर ऑफ फुटबॉल ट्रॉफी। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड विनर ऑफ ट्रॉफी। तो यहां हमने 2 व्यक्तियों की एक ही बात को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड का प्रयोग किया, यहां एक ही व्यक्ति की 2 बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो एंड का प्रयोग किया। अभी हम देखेंगे कि बट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। हम थोड़े से इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बट का प्रयोग करते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बट का प्रयोग हम वहां करते हैं यहाँ पर कि ये देखें कि कोई कंट्रास्ट में चीज हो, क्योंकि किसी चीज एक चीज को ध्यान में रख के दूसरी तरह का जो बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड हो, तब हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे जॉनी लॉस्ट हैवीली इन द स्टॉक मार्केट। अब जॉनी ने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा गवा दिया, तो उसका बिहेवियर तो बड़ा वो गुस्से वाला या चिड़चिड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट अगर आ जाता है, बट ही स्टिल रिमेन्स कूल, फिर भी वो कूल रहता है। तो मतलब जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर अगर किसी का नुकसान हो जाए तो वो बड़ा परेशान गुस्से वाला होगा। लेकिन यहाँ पे हम कंट्रास्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि उसका बिहेवियर जो बड़ा कूल है, जो कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर बट का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉर्मल से अलग सा बिहेवियर हो, जो पहली जो है ना सेंटेंस के हिसाब से, जैसे जॉनी लॉस्ट हैवीली इन द स्टॉक मार्केट, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका बिहेवियर जो होना चाहिए उसके अगेंस्ट था, उसके कंट्रास्ट में था, इसलिए हमने बट का प्रयोग किया। कई बार बट का प्रयोग हम इसमें सेंस में भी करते हैं विद द एक्सेप्शन हो, उसको छोड़कर। जैसे एवरीबॉडी बट रमेश लेफ्ट द हॉस्टल, हर एक ने सिवाय, विद द एक्सेप्शन ऑफ, सिवाय रमेश के सबने हॉस्टल छोड़ दिया। तो यहां भी हमने बट का प्रयोग किया, एवरीबॉडी बट रमेश लेफ्ट द हॉस्टल। तो इस तरह से हम बट का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं। बट का प्रयोग हम जब किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं ना, उसके विपरीत, उसके उलट, ऑन द कंट्रेरी, इसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे द क्लब डिडंट इन्वेस्ट फुलिशली, क्लब ने कोई मूर्खता से नहीं इन्वेस्ट किया था, बट यूज द सर्विसेज ऑफ सम इंटेलिजेंट सर्विसेज काउंसलर्स। इसके विपरीत उल्टा, तो उन्होंने बड़े इंटेलिजेंट जो काउंसलर थे, सलाहकार थे, उनकी सलाह लेके ही इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे हम बट का प्रयोग उल्टा उसके लिए के विपरीत, कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी दे यूज द सर्विसेज ऑफ सम इंटेलिजेंट काउंसलर। तो इस तरह से बट का प्रयोग हम इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट वे में करते हैं। भाई ऐसे नहीं था, उल्टा उन्होंने तो ऐसे किया था, इसके विपरीत उन्होंने तो ऐसे किया था, है ना, ऑन द कंट्रेरी दे हैड डन लाइक दिस। तो इस तरह से भी हम बट का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो और होती है
उसका प्रयोग मोस्टली हम ये यूज करने के लिए कहते हैं या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, आइदर दिस और वो। तो इसको मोस्टली हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं आइदर और के, लेकिन कई बार हम इसको सिंगल तौर पे भी और का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई दो चीजों में से एक ही चीज हो सकती हो, अगर एक हो तो दूसरी नहीं होती, दूसरी होती तो पहली नहीं होती। जैसे देखो, यू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम के लिए आप अच्छी तरह मेहनत करो, और यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहां पे हमने जो और का प्रयोग किया है, हमने या तो ये या तो वो पर्पस के लिए यूज किया। देखो, जब पढ़ेंगे तभी तो मार्क्स आएंगे, इसलिए ये एक्सक्लूसिव होती है, एक होती है तो दूसरी नहीं होती। यू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम, ऐसा तो नहीं किसी को हम कहते हैं कि मेहनत ना करो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। हम तो जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि मेहनत करो, नहीं तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरे और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, बात वही होती है कि यहाँ ये या वो। वी कैन कुक डिनर टू नाइट, हम रात को या तो डिनर बना सकते हैं या बचा हुआ खा सकते हैं। इस केस में क्या है, ये इंक्लूसिव है, ये दोनों चीजें भी हम कर सकते हैं। जैसे डिनर बना भी लें और बचा हुआ भी खा लें, तो ये तो आपस में इंक्लूसिव है। ये मतलब हम इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। यहां एक्सक्लूसिव था कि एक होने से दूसरा नहीं होता, यहां दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये करते हैं भाई जहां तो ये ऑप्शन है, या तो घर में खाना बना लो या फिर जो बचा हुआ है ना वही खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम अगली हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नोर, उसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली इसको हम नाइदर नोर के साथ यूज करते हैं, ना तो ये ना तो वो, उस सेंस में। तो जैसे ये सेंटेंस देखो, ही इज नाइदर सेन नॉर इंटेलिजेंट है। नो, ना तो वो जो है अच्छी तरह से देखभाल के बात को अच्छे दिमाग लगा के बात करता है, ना ही वो बुद्धिमान है। तो ना तो ये है ना तो वो है, उस सेंस में। दैट इज नाइदर व्हाट आई सेड, ना तो मैंने ये कहा था, नोर व्हाट आई वांटेड टू से, ना मैं ये कहना चाहता था, ना तो मैं ये कहा था ना मैं ये कहना ही चाहता था। तो दोनों को नकार देते हैं, ना ये ना वो। कई बार इसको हम जो नॉर को है और भी जो नेगेटिव होते हैं ना चीजें, उनके साथ भी यूज कर लेते हैं। जैसे दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू से, मैं ये नहीं कहना चाहता था। नोर शुड यू इंटरप्रेट माई स्टेटमेंट एज एडमिशन ऑफ माई गिल्ट, ना ही आप ये समझो कि मैंने अपनी गलती मान ली है, ना मैं ये कहना चाहता था। तो इस तरह से हम नेगेटिव्स के साथ भी नोर का प्रयोग कर लेते हैं, नाइदर नोर के बजाय भी। जो हमारी कंजक्शन होती है येट, उसका प्रयोग हम करते हैं बट के तौर पे, नेवरदलेस के तौर पे। जैसे जैक प्लेज फुटबॉल वेल येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। हालांकि जो जैक है वो जो फुटबॉल को अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी जो फेवरेट गेम है ना, फिर भी येट, यहां फिर भी, बट, किंतु हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। तो यहां येट को हम बट के, नेवरदलेस के तौर पे यूज करते हैं, फिर भी, लेकिन। द विजिटर्स कंप्लेंड ए लॉट अबाउट द हीट येट दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ हियर एवरी डे। जो विजिटर थे, जो यात्री थे, विजिट करते थे, वो बड़ी जो गर्मी की कंप्लेंट करते थे, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। येट फिर भी दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ हियर एवरी डे, फिर भी वो रोज गोल्फ यहाँ पे खेलते थे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फिर भी, येट को यूज कर रहे हैं फिर भी, बट, नेवरदलेस, किंतु। तो सारे ये इसमें इस सेंस में भी यूज करते हैं। लेकिन ये तो हम कंजक्शन की बात करते हैं, वैसे येट के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे येट को हम करते हैं इन एडिशन टू, येट अनदर काज ऑफ ट्रबल, एक और जो है ना, इसके अलावा एक और मुसीबत का कारण बन गया है। इवन के लिए भी हम यूज करते हैं येट मोर एक्सपेंसिव, ये तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन मोर एक्सपेंसिव, येट मोर एक्सपेंसिव। स्टील के लिए भी यूज करते हैं, ही इज येट ए नोवाइस, वो तो अभी नया नया ही है। फॉर जो कंजक्शन होती है उसको हम यूज करते हैं बिकॉज की सेंस में, क्योंकि की सेंस में। जैसे
रमेश थॉट ही हैड ए गुड चांस टू गेट द जॉब फॉर हिज अंकल वाज ऑन द कंपनीज बोर्ड। रमेश ने सोचा कि उसको जॉब मिलने का बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि यहाँ पे फॉर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फॉर हिज अंकल वाज ऑन द कंपनी बोर्ड, क्योंकि उसके अंकल जो कंपनी के बोर्ड में थे। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी जस्ट रिलैक्सिंग अंडर द शेड। ज्यादातर जो यात्री थे वो बड़ा रिलैक्स कर रहे थे अंडर शेड के नीचे। फॉर इट हैड बीन ए लॉन्ग डस्टी जर्नी, क्योंकि वो बड़ी लंबी जर्नी से आए थे। तो वैसे जो फॉर का प्रयोग है कंजक्शन के अलावा नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर के लिए। आई वेंट देयर फॉर दिस, इस चीज के लिए। यहां हम फॉर का जब कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो हम बिकॉज के लिए करते हैं, क्योंकि के लिए करते हैं। जो कंजक्शन सो होती है उसके भी बड़े मल्टीपल यूज होते हैं। तो सबसे पहले उसको प्रयोग करते हम एज वेल एज की सेंस में। तो जैसे देखो, ही इज नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट इन हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली में अकेला ही ओलंपिक एथलीट नहीं है। सो आर हिज ब्रदर एंड सिस्टर। वैसे ही उसके जो भाई और बहन वो भी ओलंपिक एथलीट है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कोमा लगा के सो लगा देते हैं। तो इस कंजक्शन से दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं। इसकी सेंस क्या निकलती है, एज वेल एज, वो भी, कि वो अपनी फैमिली में अकेला ही ओलंपिक एथलीट नहीं है, उसके भाई और बहन भी है। तो यहां पे करते हैं सो आर हिज ब्रदर एंड सिस्टर। इसको सो को हम यूज करते हैं देयरफॉर की सेंस में भी। इसलिए देयरफॉर शी हैज ऑलवेज बीन नर्वस इन लार्ज गैदरिंग। वो बड़ी बड़ी गैदरिंग में हमेशा नर्वस रहती है। सो इट इज नो सरप्राइज दैट शी अवॉइड्स क्राउड्स ऑफ हर फैंस। तो इसलिए कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि वो अपने जो फैंस हैं उनकी क्राउड से बचती रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, देयरफॉर, इसलिए। हमने यहाँ पे सो को यूज किया इसलिए। यहां हमने कहा था एज वेल एज, यानी कि वह भी। कई बार हम सो का प्रयोग जैसे फाइनली कोई चीज, फाइनल वर्ड्स कहने होते हैं, जैसे जजमेंट में कोई फाइनल वर्ड्स कहते हैं तो उसको भी हम करते हैं सो का प्रयोग। तब हम सो शुरू में लगाते हैं समिंग अप। तो सो की बजाय, समिंग अप के लिखने की बजाय हम कहते हैं सो, कोमा डाल देते हैं। द जज डिक्लेयर्ड हिम ऑफेंडर। जज ने उसको ऑफेंडर कि उसने गुनाह किया उसको डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे सम अप मतलब फाइनल वर्ड्स ऑफ द जज, जो सम अप करते हैं ना एंड में। तो इस तरह से हम एज वेल एज की सेंस में भी करते हैं, देयरफॉर की भी और समिंग अप के लिए भी। सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होती हैं वो होती है जहां दो क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक क्लास जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जैसे एक सेंटेंस देखें, आई रीड द पेपर, ये एक क्लॉज हो गया। इट इंटरेस्ट मी, ये दूसरा हो गया। आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। मैं पेपर इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि ये मुझे इंटरेस्ट करता है, इसमें मुझे मजा आता है। तो अभी ये देखो, ये बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। तो यहां पे जो ये है मेन क्लॉज, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। अगर सिंपली ये कहे इट इंटरेस्ट मी, तो क्या इंटरेस्ट मी, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो आई रीड द पेपर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये वाला उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है वर्ड्स आते हैं जिसको एज कंजक्शंस हम यूज करते हैं एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे ये है सबऑर्डिनेटिंग, बिकॉज ये जो है ये इनको जो सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से ज्वाइन कर रहा है। तो अगले और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आफ्टर। आफ्टर का आप जानते हैं इसका मतलब के बाद। आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन, कि जैसे ही जो बरसात बंद हुई सूरज फिर से चमकना
शुरू हो गया। तो ये आफ्टर को हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंसेस को। ऑल्दो का मतलब होता है भले ही। ए बुक इज ए बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट। किताब तो किताब ही होती है, चाहे इसमें कुछ खास ना भी हो, है तो किताब ही ना। तो ऑल्दो को हम यूज करते हैं भले ही किताब में कुछ ना हो, लेकिन किताब तो किताब ही होती है। एज को हम क्योंकि की सेंस में यूज करते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। क्योंकि वो था नहीं इसलिए मैंने उसको भाई से बात की। क्योंकि एज को हम क्योंकि के भी तौर पे यूज करते हैं। तो देखो अगला बिकॉज को भी हम क्योंकि के तौर पे यूज करते हैं। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। वो भाग गया क्योंकि वो डरता था। तो यहां एज को भी हम यूज कर लेते हैं, बिकॉज को भी यूज कर लेते हैं। बिफोर का मतलब जैसे आफ्टर का मतलब है के बाद, बिफोर का मतलब के पहले, किसी चीज के पहले। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। कि पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को करो फिर कोई और करना, है ना। दूसरा कोई क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करो। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं हम यदि के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आप पास हो जाओगे अगर आप मेहनत करते हो। लेस्ट का हम यूज करते हैं नहीं तो। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज चलो नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ पे हमने लेस्ट को यूज किया नहीं तो। ये अपने आप में इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसको नहीं तो की सेंस में यूज करते हैं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। सिंस का हम यूज करते हैं क्योंकि। हमने पहले देखा था बिकॉज का भी यूज करते हैं, एज का भी यूज करते हैं। तो सिंस का भी प्रयोग हम क्योंकि के लिए यूज करते हैं। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। क्योंकि आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं। तो क्योंकि, तो सिंस को हमने यूज किया क्योंकि आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं। अनलेस को हम यूज करते हैं। इसमें भी देखो नेगेटिव ना होने के बावजूद इसका मीनिंग ही ये होता है जब तक नहीं। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। वो तब तक नहीं देगा जब तक उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। देखो ही विल नॉट पे अनलेस, वो तब तक नहीं देगा जब तक ही इज कंपेल्ड, जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाता। तो इसका मतलब जब तक नहीं। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, इसका भी वही मतलब था, लेकिन यहां समय की बात करते हैं कि he waited for my friend, I waited for my friend until he came। मैंने अपने फ्रेंड का तब तक इंतजार किया जब तक वो आ नहीं गया। तो यहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं, जब तक नहीं, टाइम के हिसाब से। वाइल का मतलब किसी चीज के दौरान, किसी समय के दौरान। He waited for me while I was doing my work। उसने मेरा इंतजार कर लिया जब मैं काम कर रहा था। कई कंजक्शंस ऐसी होती है जिनको हम पेयर में ही यूज करते हैं, दो को इकट्ठा यूज करते हैं। जैसे इनके बारे में ये वाली है ना, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, दो, येट, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। इनको हमेशा हम इकट्ठा यूज करते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आइदर और, इसका मतलब होता है या ये या वो, दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। तो वहां पे हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। आइदर टेक इट, या तो इसको ले लो, और लीव इट। भाई दोनों बिल्कुल अलग चीजें। या अगर वो ले लेगा तो फिर छोड़ नहीं सकता, छोड़ दिया तो वो ले नहीं सकता। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आइदर और। या तो आप इसको ले लो या छोड़ दो। तो ये मतलब इकट्ठे हम इसको यूज करते हैं आइदर और को, या ये या वो की सेंस में। दूसरा देखो नाइदर नोर, इसका मतलब होता है ना ये ना वो, दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। जैसे इट इज नाइदर यूजफुल नोर ऑर्नामेंटल। ना तो ये इसका कोई फायदा है, ना ये देखने में सुंदर लग रहा है कोई चीज हो अगर, तो हम कहते हैं ना तो ये है, ना तो इसका ये फायदा है, ना उसका वो फायदा है।
तो इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, ना तो ये इसका कोई फायदा भी लग रहा है, ना ये देखने में सुंदर लग रहा है, तो क्या करना है इसको। बोथ हैंड, इसका मतलब होता है ये भी और वो भी, दोनों ही चीजें जब इकट्ठी यूज करते हैं। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम उसको प्यार भी करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। तो दोनों ही चीजें करते हैं यहाँ पे, तब हम करते हैं बोथ हैंड। वी बोथ लव, हम दोनों लव, हम उसको लव भी करते हैं और उसको इज्जत भी देते हैं। अब आगे आ गया दो और येट, इसका मतलब हालांकि, ये, लेकिन। तो यहां पे कैसे हम यूज करते हैं देखते हैं। दो ही सफरिंग फ्रॉम मच, हालांकि उसको बहुत तकलीफ है। येट ही डजंट कंप्लेन, फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता, किसी को कहता नहीं है कि मुझे दर्द है। तो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ कंट्रास्ट में चीज होती है कि दो उसको हालांकि तकलीफ है, नहीं तो नॉर्मल वो रोएगा, कंप्लेंट करेगा मुझे बड़ी दर्द हो रही है, लेकिन वो चुपचाप बैठता है, वो कोई भी कंप्लेन नहीं करता हालांकि उसको बहुत दर्द है। तो यहाँ पे दो येट को हम यूज करते हैं हालांकि और लेकिन वाली सेंस में। अब अगली देखो वेदर और, इसका मतलब है ये करो या वो। आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ या रुको। तो इस सेंस में हम उसको यूज करते हैं, ये करो या वो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे। अब अगला देखो नोट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब है ना केवल ये बल्कि, है ना, ना केवल बल्कि हम यूज करते हैं ना, जैसे नोट ओनली इज ए फुलिश, ना केवल वो एक बेवकूफ है, बट आल्सो ऑब्स्टिनेट है, लेकिन बहुत अड़ियल भी है। भाई दोनों ही चीजें हैं, ना केवल ये है बल्कि ये भी है। नॉट ओनली इज ए फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट है, ना केवल वो मूर्ख है बल बहुत ही अड़ियल भी है। फ्रेंड्स कई बार हम कंपाउंड एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे दो तीन वर्ड्स जोड़े होते हैं ना, उनको भी एज कंजक्शन यूज कर लेते हैं। तो जैसे देखो इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, इस तरह से भी हम दो सेंटेंसेस को इकट्ठा जोड़ सकते हैं। इन जो कंपाउंड एक्सप्रेशंस है इनको एज कंपाउंड कंजक्शंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब होता है ताकि। द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स, नोटिस तो इसलिए पब्लिश किया था ताकि सभी को जो सच्चाई का पता चल सके। तो इस तरह से हम इन ऑर्डर दैट ताकि, तो यहाँ पे हम ताकि की सेंस में यूज किया कि इसलिए पब्लिश किया था ताकि ये हो सके। आगे देखो ऑन कंडीशन दैट, इसका मतलब इस शर्त पर, इस कंडीशन पर। आई विल फॉरगिव यू, एक तो ये सेंटेंस आ गया। ऑन कंडीशन दैट यू डोंट रिपीट द ऑफेंस, दूसरा सेंटेंस ये जोड़ दिया। ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर मैं आपको माफ करूंगा कि आप जो वाली ये वाली गलती दोबारा ना दोहराएं। मैं आपको इस शर्त पर माफ करूंगा कि आप ये गलती दोबारा ना करें, इस शर्त पर। ठीक है। इवन इफ का मतलब होता है भले ही विल नॉट डू दिस वर्क इवन इफ यू गिव हिम ह्यूज मनी, ये काम नहीं करेगा भले ही आप उसको बहुत सारा धन दे दो, बहुत सारे पैसे दे दो, वो ये काम नहीं करेगा भले ही आप उसको कितना भी पैसा दे दो। तो यहाँ पे इवन इफ का मतलब भले ही आप उसको ये कर दो वो कर दो, लेकिन वो ये काम नहीं करेगा। तो इसको भी एज ए कंजक्शन हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। सो दैट का मतलब ताकि, ही गेव मी सम मनी सो दैट आई कैन यूज ऑन द वे, उसने मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं रास्ते में उसका इस्तेमाल कर सकूं, उसको खर्च कर सकूं। तो यहाँ पे सो दैट का भी हम यूज करते हैं ताकि की सेंस में। प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब अगर, इस शर्त पर। यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून, आप ये किताब बोरो तो कर सकते हैं
अगर आप ये इस शर्त पर कि आप इसको जल्दी ही वापस कर देंगे। तो इस तरह से हम कुछ कंजक्शंस जो है कंपाउंड है एक्सप्रेशंस को कंजक्शंस के तौर पे यूज करेंगे। आगे हम और भी ऐसी कंजक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। आगे एज दो का मतलब होता है जैसे कि। ही वॉक्स एज दो ही स्लाइटली लेम, वो ऐसे चलता है जैसे कि वो थोड़ा सा लंगड़ा हो, लंगड़ाता हो। तो एज दो का मतलब जैसे कि, ही वॉक्स एज दो ही स्लाइटली लेम, वो ऐसे चलता है जैसे वो थोड़ा सा लंगड़ाता हो। एज वेल एज का मतलब होता है एंड की सेंस में यूज करते हैं, बी की सेंस में भी यूज करते हैं। राम एज वेल एज गोविंदा वाज प्रेजेंट देयर, राम और गोविंदा दोनों वहां पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो इसको हम राम एंड गोविंदा, फिर आता वर, तो यहाँ पे हमने राम एज वेल एज, ये भी हमने कंजक्शन लगाई, तो राम और गोविंदा भी दोनों प्रेजेंट थे। एज सून एज जैसे ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस, उस जैसे ही वो घर के अंदर घुसा उसने अपना कोट उतार दिया। तो इसको हम यूज करते हैं एज सून एज को, जैसे ही। एज इफ, इसका मतलब जैसे कि, यहां जैसे ही है एज सून एज इफ का मतलब जैसे कि। ही लुक्स एज इफ ही वर टायर्ड, वो ऐसे दिखता है जैसे बहुत थका हुआ वो, जैसे कि बहुत थका। तो एज इफ का मतलब जैसे कि। इन एज मच एज, इसका मतलब चूंकि, क्योंकि, उस सेंस में हम यूज करते हैं। आई मस्ट रिफ्यूज योर रिक्वेस्ट इन एज मच एज आई बिलीव इट अनरीजनेबल, मैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, प्रार्थना है, उसको रिफ्यूज ही कर दूंगा, मना कर दूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये बिल्कुल अनरीजनेबल है, इसकी कोई सही नहीं है ये डिमांड आपकी। तो इस तरह से हम कंजक्शंस को यूज करते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशंस के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं एज ए कंजक्शन। तो हु का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे जो या जिसने की सेंस में, जैसे जो, जिसने। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। आई सा ए वुमेन, मैंने एक औरत को देखा। दूसरा उसी सेंटेंस है, शी वोर ए रेड साड़ी, उसने लाल साड़ी पहनी थी। अब दो सेंटेंस बोलने की बजाय हम एक ही सेंटेंस में अपनी बात कह सकते हैं। आई सा अ वुमेन, मैंने एक औरत को देखा जिसने, हु वोर ए रेड साड़ी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। तो हम दो सेंटेंस नहीं बोले, हम एक ही में बात कर दी कि मैंने एक औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। तो यहां पे हम हु यूज कर रहे हैं जिसने की सेंस में। अब अगला सेंटेंस देखो, द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। द थीफ वॉज रनिंग, चोर दौड़ रहा था। अब इसको एक ही सेंटेंस में हमने एक ही चोर की बात कर रहे हैं, तो हमको कैसे ज्वाइन करेंगे। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ हु वाज रनिंग, पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार किया जो भाग रहा था। तो यहाँ पे हु का प्रयोग हम जो की सेंस में कर ले, यहाँ पे जिसने की सेंस में कर रहे थे। तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जहां पे हमारा पहला सेंटेंस होता है ना, द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ हु वाज रनिंग, तो हु से पहले यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, यहाँ भी कोमा और यहाँ भी कोमा। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ हु वाज रनिंग। तो इस तरह से हम हु का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, जो या जिसने की सेंस में। इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसमें हम कई बार डिफरेंट तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शीला की पहली पोजीशन आई। शी बिलोंग टू असम, वो असम को बिलोंग करती है। तो हमने दोनों को इकट्ठे करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम ये लगा सकते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है शीला, ये लगाने के बाद हम दूसरे का सेंटेंस जोड़ दिया, या उल्टा कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम, शीला हु, शीला को छोड़ दिया, यहां पे आ गया हु,
शीला हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया, फिर कोमा आ गया, बिलोंग टू असम। शीला जिसने फर्स्ट पोजीशन ली वो असम को बिलोंग करती है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, शीला हु बिलोंग टू असम, शीला जो कि असम की रहने वाली है, सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे तो हमने पहला सेंटेंस शीला के बाद हु लगा के बाकी सेंटेंस लिख दिया। दूसरा इस तरह से बना दिया, शीला के बाद बिलोंग्ड टू लगा दिया, उसके बाद ये लिख दिया। तो ये दोनों तरीके से ये करेक्ट होते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। मतलब बात वही रहेगी, इसका यूज हमने जो या जिसने के लिए करना है। अभी हम बात करेंगे कि whom का प्रयोग दो सेंटेंस को मिलाने के लिए अब एज कंजक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे whom का बेसिकली प्रयोग हम करते हैं जिसे या जिसको की सेंस में। जैसे देखो एग्जांपल, ही इज द मैनेजर, वो एक मैनेजर है, वो वाला मैनेजर है। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसको कल मिला। तो ये कोई इसको एक ही सेंटेंस में हमने कैसे कहना है, ही इज द मैनेजर whom I met yesterday, ये वो वाला मैनेजर है जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ पे हमने सीधा लगाता ही इज द मैनेजर, हमने whom ऐड कर दिया, whom I met, तो यहाँ हिम नहीं कर दिया, हिम कट गया, उसकी जगह whom आ गया यहाँ। ही इज द मैनेजर whom I met yesterday। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, हु के केस में हु से पहले हम कोमा लगाते हैं जब रिटर्न में लिखते हैं, तो यहाँ कोमा ही लगाने की जरूरत है, ये कंटिन्यूएशन में आता है। कोमे का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेक करके बात होती है। ही इज द मैनेजर whom I met yesterday, ये वो वाला मैनेजर जिसे मैं कल मिला था या जिसको मैं कल मिला था। इसी तरह दूसरा देखो, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को, वो वाली लड़की को जानता हूँ। ही लव्स हर, वो लड़का उसको प्यार करता है। आई नो द गर्ल whom he loves, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसे वो प्यार करता है या जिसको वो प्यार करता है। तो यहाँ पे आई नो द गर्ल एज इट इज, फिर उसके बाद whom आ गया, तो ही लव्स, यहाँ पे हर कट गया है ना। तो क्योंकि पहले से ही हमने whom लगा दिया जिसको वो प्यार करता है। तो इस तरह से हम whom का प्रयोग करके भी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। whose को जब हम कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो उसको हम लेते हैं जिसका, उसका मीनिंग जिसका यहाँ पे होता है। तो जैसे सेंटेंस देखें, आई नो सुरेश, मैं सुरेश को जानता हूँ। हिज सन पास्ड सीए, उसके लड़के ने सीए का एग्जाम पास किया। आई नो सुरेश हुज सन पास, हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि मैं सुरेश को जानता हूं जिसके लड़के ने सीए एग्जाम पास किया है। आई नो सुरेश, तो एज इट इज आ गया, आई नो सुरेश हुज सन पास्ड सीए। तो यहां हिज कट गए, उसकी जगह पे आ गया हुज सन पास्ड सीए, बाकी सारा सेम आ जाएगा, हिज की जगह हुज आ जाएगा। मैं सुरेश को जानता हूं जिसके लड़के ने सीए पास किया है। विच का प्रयोग हम जब कंजक्शन के तौर पे करते हैं तो इसको हम जो की या जिसे की सेंस में यूज करते हैं। जैसे देखो, आई गेव यू ए पेन, एक सेंटेंस है। दूसरा है यू हैव लॉस्ट इट, आपने उसको गुम कर दिया है। तो इसको हम कंबाइन करने के लिए कैसे करते हैं, आई गेव यू ए पेन एज इट इज आ गया, आई गेव यू ए पेन। इसके बाद आ गया विच। विच बेसिकली हम जो बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जो है ना, तो वो ये बेजान जहां चीजें के होती है ना, वहां पे हम करते हैं आई गेव यू ए पेन। अब पेन तो बेजान चीज है ना, आई गेव यू ए पेन। विच, तो यू हैव लॉस्ट, विच यू हैव लॉस्ट। यहाँ पे ये इट के लिए बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसलिए यहाँ इट कट जाएगा। आई गेव यू ए पेन विच यू हैव लॉस्ट, यहां इट नहीं आएगा दोबारा, तो क्योंकि विच में ही इट इंक्लूड हो गया है। वैसे जब व्हेन का प्रयोग करते हैं हम, तो जब प्रश्न पूछने के लिए तो हम कब की सेंस में करते हैं कि व्हेन आर यू कम टू माई हाउस, आप मेरे घर कब आ रहे हो। तो लेकिन जब प्रश्न पूछने के लिए ना किया जाए, लेकिन दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हो, तब उसका प्रयोग हम जब की सेंस में करते हैं। जैसे
आई वॉज टेकिंग ए बाथ, मैं नहा रहा था। ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। तो दोनों को मिलाना हो तो हम क्या कहेंगे, आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही केम टू माई हाउस, मैं उस समय नहा रहा था जब वो मेरे घर आया। तो यहाँ पे देखो हमने बनाने का क्या तरीका है, आई वॉज टेकिंग ए बाथ, आई वॉज टेकिंग ए बाथ, तो उसके साथ आ गया व्हेन, जब वो मेरे घर आया। व्हेन ही केम टू माई हाउस एज इट इज, यहाँ बिल्कुल सिर्फ व्हेन ऐड किया बीच में दो सेंटेंसों को, तो हमारा सेंटेंस बन गया, मैं जब नहा रहा था तो वो मेरे घर आया। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बना दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, माई फादर गिफ्टेड मी ए बाइक, मेरे पिताजी ने मुझे एक बाइक दी, गिफ्ट की। आई पास्ड माई BA, जब मैंने BA का एग्जाम पास किया। तो इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, माई फादर गिफ्टेड मी ए बाइक व्हेन आई पास्ड माई BA, मेरे पिताजी ने मुझे एक बाइक दी एज इट इज, और फिर बीच में आ गया व्हेन आई पास्ड माई BA। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ व्हेन बीच में दो सेंटेंसों पे ऐड किया, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि मैं जब मेरे पिताजी ने उस समय मुझे बाइक दी जब मैंने BA का एग्जाम पास कर लिया। वेयर का प्रयोग जब हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो हम कहाँ के लिए करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब वेयर का प्रयोग दो सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं तब हम यहाँ की सेंस में करते हैं। जैसे दिस इज द हाउस, ये वो वाला घर है। आई लिव्ड हेयर फॉर 3 years, मैं यहाँ 3 साल रहा। तो यहाँ पे दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 3 years, ये वो वाला घर है, यहाँ मैं 3 साल रहा। तो यहाँ हम वेयर की सेंस जो है यहाँ के लिए की। अब बनाने के लिए क्या, दिस इज द हाउस एज इट इज लिख दिया, फिर लगा दिया वेयर आई लिव्ड। अब हेयर जो यहाँ पे है ना, उसके सब्स्टिट्यूट में हमने वेयर लगाया तो यहाँ हेयर कट जाएगा। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 3 years एज इट इज आ जाएगा। और दूसरा भी सेंटेंस देखे, शी विल गो टू शिमला, वो शिमला जाएगी। हर पेरेंट्स लिव देयर, उसके पेरेंट्स वहां रहते हैं। तो शी विल गो टू शिमला वेयर हर पेरेंट्स लिव, वो शिमला जाएगी यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो हमने पहला सेंटेंस एडिटिव लिख दिया, शी विल गो टू शिमला, फिर आ गया वेयर हर पेरेंट्स लिव। तो यहाँ देयर कट गया क्योंकि देयर का सब्स्टिट्यूट यहाँ हमने वेयर लगाया। तो इस तरह से हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने डिटेल में चर्चा की जो कंजक्शंस के सारे एस्पेक्ट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में जितने भी आपके डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।